हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज सिंह अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आपका। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सॉरी, हम आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला रहे थे, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए आज से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम क्लास 10th के जैव प्रक्रम करेंगे, जो कि बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम 70 से 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस चैनल पे क्लास 10th और 12th के VBA ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय ला रहे हैं। तो आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये पौधे के पत्ता में होता है। किस चीज़ में? पत्ता में होता है। और पत्ता में किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो ये 20 mg होती है। क्या होती है? 20 mg। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो ये 20% ऊर्जा होती है जो निष्कासित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है उत्सर्जन से। जो हमारे बॉडी में उत्सर्जन होती है ना, तो वृक्क के द्वारा होती है, यकृत के द्वारा। तो ये संबंधित है क्या? उत्सर्जन यकृत से। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है तो वाष्पोत्सर्जन। जैसे पौधे से वायवीय भाग मतलब एक्स्ट्रा भाग जो निकलता है, उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो यह श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो अनिवार्य, जब भी कोई जीव रहेगा तो वो सांस लेगा। क्या चीज लेगा? सांस लेगा। बिना सांस ले कोई जिंदा रहेगा नहीं। जो सांस नहीं लेगा वो जीव कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्या चीज़ में? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो ये 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, और इसका सूत्र होता है C6H12O6। कितना होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र? C6H12O6। छोड़िए, यहाँ 12 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्धपरागम्य झिल्ली। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में जो दही को जमाता है उसको किण्वन कहते हैं, और यह रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक। जीव की उपचय क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इनमें से सभी आवश्यक हो जाएगा। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये सभी जरूरी है जी में। ठीक है। मानव में डायलिसिस होता है तो डायलिसिस होता है नेफ्रॉन में। किसी में होता है? नेफ्रॉन में। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य मतलब मछली हो गया। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ये गिल्स है। क्या है? गिल्स। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये विसरण का किया जाता है। किस चीज़ का? विसरण का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये मृतजीवी। कवक क्या होती है? मृतजीवी होती है, जो मरे हुए चीज को खाता है शोषण करके, शोषित करके। रेजिन एवं गूंद कहाँ संचित होता है? तो पुराने जाइलम में। कहाँ होते हैं? पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर डी। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन है। क्या है? उपचयन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। क्या है? रक्त एक उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित अंग है? तो इसमें से हम बताए थे स्टार्टिंग में, वृक्क है जो उत्सर्जित अंग है। रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका पत्तियां में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पत्तियां में पाई जाती है। थाइलाई एल्कोहल किस प्रकार की श्वसन है? तो अवायवीय है। क्या है? अवायवीय श्वसन है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? एनीमिया। क्या है? एनीमिया है जो आयरन की कमी से होता है। पादप में जाइलम ऊतक है। पादप में जाइलम ऊतक क्या है? क्या काम होता है? जल का वाहन करता है। और फ्लोएम ऊतक खाना को वाहन करता है। किसको? खाना को। ठीक है। कुटपाद किस में पाई जाती है? तो कुटपाद अमीबा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अमीबा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में
ऑक्सीजन का संतुलन है जो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। किससे? प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्राकुंचलन दाब लगभग कितना होता है? तो 120 Hg, 120/80 होता है। ठीक है, 180 नहीं है, 80, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो इनमें पत्ती बताए थे। अगली क्वेश्चन था पत्ता में। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होती है? तो शरीर में भोजन का पाचन ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सीकरण। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जो स्वपोषी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, ये तीनों हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है। इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा स्वपोषी के लिए आवश्यक। पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? तो माइक्रोकंडेरिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है। खुला परिसंचलन तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। ऑप्शन नंबर ए में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन दिन में होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश दिन में मिलेगा तो दिन में ही ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम ऊतक क्या करता है? तो हम बताए थे जाइलम जल को करता है, तो फ्लोएम भोजन को करेगा। किसको? फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। क्या चीज़ निकलता है? जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषित अंगक है हरित लवण। क्या है? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल द्वारा। यही तो क्वेश्चन कराए हुए। हाँ, यहाँ तक, यहाँ से। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के कहते हैं नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? लीवर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, उनको ऑक्सीजन की क्या जरूरी। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्गत होता है? तो अमीबा में कूटपाद के द्वारा भोजन अंतर्गत होता है। ठीक है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो यह रक्त विषाणु होता है। क्या होता है? रक्त विषाणु। ऑप्शन नंबर सी। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। क्या होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्व को क्या कहते हैं? स्रव को क्या कहते हैं? जैसे क्या बोला, छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां को स्व को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अंतरस या सक्कस एंटीरिकस। ए बी दोनों हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो वयस्क वृद्धा के कितना, जो सियान हो जाता है तो उसका 32 दांत होता है। कितना? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 2 होती है और मनुष्य में 4 होती है। स्वाद कालिया पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर। किसी चीज़ का स्वाद लेना है तो जीभ पे रखते हैं ना उसके। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियक। ऑप्शन नंबर सी। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी। क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है मुख गुहा का पिछला भाग। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? श्वसन है जो सजीव के मुख्य लक्षण है। छोटी अंत एवं बड़ी ग्रंथियां के जोड़ पर पाई जाने वाला एक छोटी नाली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमिका होती है? तो इनमें से सभी होती है, जो पित्तरस है, अग्नाशय रस है और अंतः रस है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमाशय में
अधपाच्य भोजन के लाई गई तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन इम्यूनो अम्ल के विखंडन से बना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों हो जाएगा क्या? ये दोनों, डी नंबर ऑप्शन। अमोनिया नहीं होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है इनमें से सभी, जो क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चाइल्ड का अवशोषण होता है एल्यूमिनियम से। क्या चीज़ होता है? एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषित अंग है? तो एम्पेडिक्स, एम्पेडिक्स है जो आहार नाल की अवशोषी अंग है। नेक्स्ट होता है दंत अस्थीय कारण है तिनका मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना। इनमें से सभी मैंने दांत खराब होने का कारण बता रहे हैं। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, इनामेल को कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। पैरामीशिया में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कोशिका के मुख द्वार द्वारा, कोशिका के मुख द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। सॉरी, क्लोरोप्लास्टर है। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्टर। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्टर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम में पाई जाने वाला पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणिसम कहते हैं। प्राणिसम कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषित अंगक है? तो हरित लवक, हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जठर ग्रंथियां कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भीतिया कोशिका। क्या कहते हैं? भीतिया कोशिका। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये 3 गुनी हो जाएगा। क्या? 3 गुनी। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो ये कुटपाद हो जाएगा। पेटोन पेटाइन को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ा जाता है? तो एमिनो अम्ल में, वसा में, और क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमो अम्ल में। क्या हो जाएगा? एनीमो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीवद्रव्य में, जीवद्रव्य में सारे गुण विद्यमान रहते हैं। निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमीबा का मुख्य भोजन क्या होता है? इनमें से सभी होता है। शैवाल के टूटने से, डायमंड एवं एक कोशिकीय जीव, डायडोम, डायडोम है, डायडोम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन।